जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो, जय जय श्री राम। सनातन की बहुत बड़ी विजय गाथा और विजय दिवस के रूप में समझिए कि 22 जनवरी को 2024 को हम लोग मिल करके श्री अयोध्या जी धाम में सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी को इस जीत की अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि मैं उसी धरा का मेरा जन्म है। उस पुण्य भूमि पर जन्म लेने का अवसर मुझे प्रभु श्री राम ने दिया है, तो मुझे यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है और प्रसन्नता के साथ मैं आप सभी को राम मंदिर की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका, हर एक भारतवासी, हर एक सनातनी की लड़ाई कामयाब हुई है और उसका फल हमें फलीभूत होकर मिल रहा है। आइए अब शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। आप सभी को सबसे पहले 2024 की अनंत शुभकामनाएं। नव वर्ष आने वाला है। बात होगी मूलांक 2 के लिए कि 2024 का वर्ष कैसा होगा। क्या है 2 का मूलांक? कौन है 2 के मूलांक के लोग? आइए जानते हैं। जिन किसी जातक का जन्म 2 तारीख किसी भी महीने की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, इन 4 तिथियों में हुआ है, उनका मूलांक 2 है। 2 के मूलांक का जो विशेष रूप से देखा जाए तो चंद्रमा प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा के प्रतिनिधित्व का यह अंक है। वर्ष का अंक पहले ही मूलांक 1 में बता चुके हैं हम कि शनि का वर्ष है ये 2024। तो शनि चंद्रमा, है विष योग, यही सुना है ना आपने हमेशा, जहां दिख जाते हैं शनि चंद्रमा विष योग। हाँ, विष योग का निर्माण करते हैं, लेकिन कई विष जो हैं हमारे लिए औषधि भी होते हैं, तो यह भूलिएगा नहीं। और यूं कह ले कि अगर विष की मात्रा को सही पहचान लिया जाए तो वह विष नहीं औषधि हो जाती है। और इसी तरीके से औषधि अगर अतिरिक्त मात्रा में ले ली जाए तो वह विष का कार्य करता है। आइए अब बिना विलंब किए हुए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 2 के मूलांक के लिए स्वास्थ्य कारणों से कैसा होगा 2024 का वर्ष। क्या है खेल शनि और चंद्रमा का। सबसे पहली बात स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कारणों में 2 के मूलांक के लिए शनि चंद्रमा की विषयुति का निर्माण हो रहा है, किंतु विशेष रूप से यहां पर चंद्रमा जहां विराजित होते हैं वहां पर शुक्र की भी कुछ न कुछ प्रधानता आती है। तो इस कारण से शनि चंद्रमा के विषयोग से 2 के मूलांक के लिए मानसिक रोग, मनोरोग या फिर न्यूरो से संबंधित अगर किसी को दिक्कत है तो उसकी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां एक चीज और फलित हो रही है कि अगर बहुत दिनों से आराम नहीं मिल रहा था, बहुत दिनों से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो कोई ऐसा विकल्प, कोई ऐसी औषधि भी मिल सकती है या कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है इस वर्ष जो आपके स्वास्थ्य परेशानी में आपको अमृत पान कराने का मौका दे दे। यानी कि विष ही हो सकता है अमृत बनकर आपको इस वर्ष मिले। तो अगर बहुत लंबे समय से कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें सुख सुविधा मिल सकती है, आपको आराम मिल सकता है। लेकिन 2024 के वर्ष में हो सकता है कि कुछ न्यूरो या फिर मस्तिष्क से, मनोरोग से संबंधित कोई दिक्कत हो जाए या आ जाए, तो उसको पहले से ही सतर्क रहकर, जरा सा भी दिक्कत हो तो उसको उचित डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। बात अब आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। प्रोफेशनल लाइफ में सबसे पहले उन विद्यार्थियों के लिए बात होगी, क्योंकि चंद्रमा का मूलांक है। सबसे ज्यादा चंचलता चंद्रमा में 16 गुण होते हैं, 16 कला होती है। तो सबसे पहले विद्यार्थी जीवन की, विद्यार्थी जीवन में वह लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं,
पिछले कई वर्षों से विफल हुए हैं, मानसिक रूप से चंचलता है, मन पूर्ण रूप से नहीं लग पा रहा है आपका, और इस वर्ष भी थोड़ा-सा भटकाव आपके लिए रहेगा। गलत संगत के शिकार आप हो सकते हैं। मानसिक भ्रम और मानसिक रूप से परेशानियों के बीच हड़बड़ाकर जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं, जो आपके करियर, आपके जीवन के लिए सही उपयुक्त नहीं है। बात अब नौकरी-पेशा। सबसे पहले, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में अगर आप हैं, तो मानसिक उलझन दे करके आपको इस वर्ष कुछ महीने नौकरी से खाली भी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ महीने आपको घर में बैठकर भी गुजारा करना पड़ सकता है। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी के लोग इस वर्ष थोड़ा-सा संभल कर रहें। उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग करके उनको फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। तो अगर थोड़ा लेन देन की आदत है, तो उसको कंट्रोल कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। शनिदेव का वर्ष है, वैसे भी दंड संहिता में इनसे बढ़िया दंड संहिता किसी की नहीं है। न्याय इनका किसी से इनसे बढ़िया न्याय किसी का नहीं है, और कठोर न्याय भी इनसे ज़्यादा किसी का नहीं है। तो आपको थोड़ा-सा नियंत्रण करना है। हाँ, इस वर्ष आप अगर कोई नौकरी में परिवर्तन इत्यादि चाहते हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं, तो वह भी संभव है, उसके भी शुभतापूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। बात अब व्यापारी जीवन की। व्यापारिक दृष्टिकोण से इस वर्ष बड़ा ही शुभकारी रहने वाला है। इस वर्ष आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। किसी जमीन प्रॉपर्टी में भी निवेश करने के पूर्ण संयोग दिखाई दे रहे हैं। वह लोग जो विदेश इत्यादि में रह करके व्यापार करने के इच्छुक थे, और अभी तक विदेश जाने में कुछ न कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ न कुछ समस्याएं बन जा रही थी, तो उनके लिए भी यह वर्ष अत्यंत उत्तम रहने वाला है। विदेश इत्यादि के भी योग पूर्ण रूप से बलवान हो रहे हैं। बात अब पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में चंद्रमा शनि की विषयोग है, तो माता के स्वास्थ्य, माता के पक्ष से कुछ न कुछ परेशानी, मानसिक पीड़ा आपको मिल सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। बहुत दिनों बाद आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के रिश्ते में उतार चढ़ाव, नोक झोंक बना रहेगा। किसी तीसरे, यानी कि आपका भटकाव होने की वजह से किसी तीसरे का आपके रिश्ते के बीच आना एक मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप पहले से ही सचेत हो जाइए और नियंत्रण करिए अपनी भावनाओं पर। अगर आप लव लाइफ में आना चाहते हैं, अभी तक अकेले थे, तो प्रपोजल के लिए यह वर्ष अच्छा है। और इस वर्ष आपका शायद जो जीवन साथी की, जो प्रेमी की तलाश आपको थी, वह पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही। बात अब एक चमत्कारी उपाय की। क्या करें ऐसा कि जो कुछ हमारे जीवन में इस वर्ष कष्ट आने वाला है, दो के मूलांक के लिए, वह कष्ट दूर हो जाए, क्षम्य हो जाए। चंद्रमा का प्रभाव मूलांक आपके अंदर है, शनि का प्रभाव वर्ष पर है। तो ऐसी स्थितियों पे शनि चंद्रमा दोनों ही शांत होते हैं शिव आराधना से, शिव वंदना से। क्या करना है आपको? कच्चा दूध लेना है, गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, यह अत्यंत शुभकारी रहेगा। और बार बार मैं कहता हूं, पैक दूध का इस्तेमाल मत करिए, वह हाई टेम्परेचर पर बॉयल होकर तब आता है। और अभिषेक इत्यादि के लिए कहा जाता है कि अग्नि का ताप ना देखा हुआ हो वह दूध, तभी वह कच्चा माना जाता है। तो आप कच्चा दूध लीजिए, गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। हल्का सा उसमें मिश्री मिलाइए, मिश्री मिला करके मिश्री युक्त जल दूध से आप शिवलिंग पर अभिषेक करिए। प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, मंदिर हो, वहां जाकर के अभिषेक करिए। और आप वहां पर जाकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शांत होकर एकाग्र मन से, शांत भावना से, हृदय से आना चाहिए। और नाभि की ऊर्जा से मंत्र उच्चारण जब होता है तो उसका लाभ अद्भुत मिलता है। आनंद लीजिए। 2024 आप सभी के लिए मंगलमय हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। अपना प्यार दीजिए अपने इस रुद्र राकेश चतुर्वेदी को। और नववर्ष के अन्य वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं, चैनल को देखना ना भूलिए। सादर वंदन। हर हर महादेव। शिव शंभो।